श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। वैसे तो डॉक्टर का इलाज आपको देना ही देना है, वो तो कंटिन्यूसली रखना है। परंतु देखिए, ये बाबा श्याम का एक विशेष चमत्कार है, उपाय है कि श्याम कुंड के जल से बहुत सारे ऐसे मरीज जो थे, जो कि चर्म रोग से परेशान थे, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये बाबा श्याम की ही कृपा है। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं बात करने वाला हूं बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में। अगर आपके घर में परेशानी रहती है, किसी भी तरह की परेशानी रहती है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहती है, तो बाबा श्याम आपकी परेशानियों को कैसे दूर करते हैं, उसके बारे में आज मैं पूरी बात बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको श्याम बाबा की महिमा के बारे में पता चल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा श्याम के दरबार में आप सभी जाते हैं। बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम के समक्ष अपनी शीश को झुकाते हैं और बाबा श्याम से वरदान मांगते हैं। परंतु आपने कभी सोचा है, अगर आपके घर में कोई तकलीफ हो जाती है या कोई मुसीबत आ जाती है, फिर आप क्या करते हो? फिर आप दुख और मुसीबत में बाबा श्याम को ही याद करते हो। तो बाबा श्याम को याद करने से क्या होता है, हमारी दुख और तकलीफें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए, भगवान न करे, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्किन से संबंधित प्रॉब्लम से ग्रसित है, मतलब स्किन से संबंधित कोई भी उनको प्रॉब्लम है और डॉक्टर की इलाज भी काम में नहीं आ रहा है, आपके शरीर में कोई रोग है, आपके शरीर में कोई तकलीफ बना हुआ है। जैसे मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर में स्किन से संबंधित कोई भी समस्या आ जाती है। ऐसे में ही किसी श्याम प्रेमी ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा, मेरी मम्मी को स्किन की प्रॉब्लम है, कई डॉक्टरों का इलाज कराया उन्होंने, परंतु कोई आराम नहीं मिला और उनकी मम्मी बेड पे है। अभी इतनी ज्यादा एलर्जी बढ़ गई है उनकी स्किन की कि उन्हें अधिक प्रॉब्लम होने लगी। अगर आपके मम्मी को स्किन की प्रॉब्लम है या किसी भी श्याम प्रेमी के घर में किसी भी सदस्य को स्किन की प्रॉब्लम अगर हो जाती है, जैसे सफेद दाग हो जाना या किसी प्रकार की एलर्जी हो जाना और डॉक्टरी इलाज के बावजूद भी उस एलर्जी का कम ना होना, तो भगवान ही एक सहारे हैं जो आपके इस तकलीफ से आपको निजात दिला सकते हैं। तो बाबा श्याम तो हारे के सहारे हैं। अगर सब जगह से आप हार जाओ, सब जगह से आप निराश हो जाओ, उसके बाद बाबा श्याम के दरबार में अगर आप जाते हो, तो बाबा श्याम सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पैसे से हार जाए या जिसके पास पैसे की ही सिर्फ प्रॉब्लम है वही जाए तो बाबा श्याम उनकी सहायता करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरह से परेशान हो, किसी भी तरह से हारे हुए हो और बाबा श्याम के दरबार में जाकर एक बार हाजिरी लगाते हो और बाबा श्याम के समक्ष प्रार्थना करते हो, तो बाबा श्याम आपकी विनती को जरूर सुनते हैं और सही समय पर उसका फल भी देते हैं। तो अब आपको करना क्या है? अगर मान लीजिए आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या करना है? आपके घर के आसपास श्याम मंदिर होगा। मान लीजिए आप खाटू धाम नहीं आ पा रहे हो, तो आपके घर के आसपास जो भी श्याम मंदिर है, आप उस श्याम मंदिर में चले जाइए। सबसे पहले आप वहाँ गणेश जी महाराज के दर्शन करिए, हनुमान जी बाबा के दर्शन करिए। उसके बाद आप बाबा श्याम के दर्शन करिए मंदिर में जाकर। बाबा श्याम के समक्ष जाकर शीश झुकाइए, बाबा श्याम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि आपके घर में जो भी सदस्य बीमार हैं या स्किन के रोग से ग्रसित है या किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित है, उनकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सही हो जाए। चूंकि आप हार के गए हो बाबा के दरबार में, तो इस तरह से आप विनती करें बाबा से कि बाबा आपकी पुकार को सुन ले। उसके बाद आपको क्या करना है? अब पुजारी जी महाराज आपको मंदिर में मिल जाते हैं, तो पुजारी जी महाराज से आप आग्रह कर सकते हैं। अगर पुजारी जी महाराज के पास श्याम बाबा का जो जल है, बहुत ही शक्तिशाली जल है ये श्याम बाबा का जल, अगर उस पुजारी जी महाराज के पास है तो उनसे विनती करके थोड़ा सा श्याम जल ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है श्याम जल, तो श्याम जल
जो होता है बाबा शाम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और अमावस्या पे स्नान होता है बाबा का। तो जो जल बाबा को, जिस जल से बाबा को स्नान कराया जाता है, उसी जल को श्याम जल के नाम से जाना जाता है। श्याम कुंड का जो जल होता है वो अलग होता है, और श्याम जो जल होता है, बाबा श्याम का जो स्नान का जो जल होता है वो अलग होता है। तो पुजारी जी महाराज से आप वो श्याम जल ले लें, और श्याम जल लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर लेके आ जाना है। बाबा श्याम को वहां पे फिर से आप प्रणाम करिए, पुजारी जी महाराज के अगर पास है तो वो श्याम जल लेके आप अपने घर आ जाइए, और अपने माता जी को वो जल चम्मच से, जिस प्रकार से आप दवाई पिलाते हैं, दवाई की शीशी से दवाई एक चम्मच पिलाते हैं, इसी प्रकार से एक चम्मच बाबा श्याम का नाम लेकर, हारे के सहारे का नाम लेकर, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए उस जल को ग्रहण कर लीजिए। अपने मन में जाप करते हुए आप अपनी मम्मी को वो जल को पिला दीजिए। इस तरह से आपको बाबा श्याम का वो जल मम्मी को, या जो भी घर के सदस्य हैं आपके, उनको जो भी किसी भी प्रकार से ग्रसित है रोग से, उनको पिला सकते हैं। अब ये है कि कब कब पिला सकते हैं। आप प्रातःकालीन में एक बार पिला सकते हैं, और अगर आपके पास बाबा श्याम का जल अधिक मात्रा में है तो आप सुबह शाम भी वो जल को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रसित लोग ही इस जल को लेना है। आप में से जो भी परिवार के सदस्य हैं, चरणामृत की तरह आप इस जल को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाबा श्याम की कृपा का आशीर्वाद आप लोग उठा सकते हैं। इसके साथ आपको बता दूं, ये तो आप इतना तो कर ही लेंगे, जब आपकी परिवार में वो सदस्य अगर चल फिर रहा है, आना जाना है, उसका सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम है, एलर्जी रहती है, खुजली रहती है शरीर में, तो उस सदस्य को आप बाबा श्याम का जल तो आप दे ही रहे हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, खाटू धाम, जब आपके पास समय हो तब आप एक बार खाटू धाम आ जाइए। सबसे पहले आपको खाटू धाम आना है। खाटू धाम आकर श्याम कुंड के पास चले जाइए। श्याम कुंड में जाकर उनको स्नान कराइए। जो भी परिवार का सदस्य किसी भी तरह के स्किन डिजीज से ग्रसित है, वो सबसे पहले आकर श्याम कुंड में स्नान कराइए उन्हें। स्नान कराने के लिए मैंने श्याम कुंड में कैसे स्नान करना है, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए। श्याम कुंड में 3 बार डुबकी लगानी है, बाबा श्याम का नाम लेके, हारे के सहारे की जय, 3 बार धारी की जय, लीले के असवार की जय। बाबा श्याम का जो भी नाम आपके मन में आता है, जो भी जयकारे आते हैं, वो जयकारे आप श्याम कुंड में लगाइए। लगाने के बाद डुबकी लगाइए। डुबकी लगाने के बाद श्याम कुंड के बाहर आ जाइए। अपने साथ कपड़े लेके जाइएगा। उसके बाद अपने शरीर को शुद्ध करके, जैसे श्याम कुंड में आप नहा लेते तो आपका शरीर वैसे ही पवित्र हो गया। उसके बाद आप बाहर आने के बाद बाबा श्याम के लिए भोग प्रसाद, आप वहीं से मंदिर प्रांगण में बहुत सारी दुकानें हैं, आप चाहे तो वहां से खरीद के लेके जा सकते हैं, या अपने साथ भोग प्रसाद, अपने घर का बना हुआ भोग प्रसाद भी लेकर आ सकते हैं बाबा श्याम के लिए। उसके बाद श्याम कुंड में स्नान करने के बाद आपको जाना है बाबा श्याम के दरबार, यानी कि जो जिगजैग वाली लाइन होती है उसके अंदर से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करिए, और बाबा श्याम से अपनी स्वस्थ होने के लिए कामना करिए, उनसे अर्जी लगाइए। बाबा श्याम को नमस्कार करिए। और आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा तो लाइन में जैसे ही आप 13 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, 13 सीढ़ियों की क्या महिमा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो 13 सीढ़ियों पे, प्रत्येक सीढ़ियों का अपना महत्व है। आप सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ते हुए, या मान लीजिए अभी खाटू धाम में काफी सारे बदलाव हो गए हैं, 13 सीढ़ियां नहीं, जैसे ऊंचाई है तो ऊंचाई के ऊपर से होते हुए बाबा श्याम के दरबार में आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो बाबा श्याम के आपके आगे और भी लोग होंगे, परंतु दर्शन आपको पीछे से ही होना चालू हो जाएंगे बाबा श्याम के। तो ऐसा नहीं है कि आप बाबा श्याम की तस्वीर बनाने में लगे हुए हैं, फोटो खींचने में लगे हुए हैं। चूंकि आप किसी कारण से बाबा श्याम के दरबार में आए हैं, आपके शारीरिक में प्रॉब्लम है, शरीर में तकलीफ है, तो बस बाबा श्याम ही आपके ध्यान में रहना चाहिए। सामने बाबा श्याम और सामने आपके परिवार का जो भी सदस्य है वो और आप,
बाबा श्याम को हाथ जोड़ के वहां पे बाबा श्याम से विनती करिए कि आपके परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार है, जिसके शरीर में कोई भी तरह की एलर्जी या प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और ऐसी कामना करते हुए बाबा श्याम से मन्नत मांगिए, अर्जी लगाइए। अर्जी लगाने के बाद वापस बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप श्याम बाबा का जो जल होता है खाटू धाम में भी मिलता है, आप वहां पर किसी भी पुजारी जी महाराज से विनती करके आप श्याम जल ले सकते हैं। अगर आपको बाबा के दरबार में कोई पुजारी जी महाराज मिल जाते हैं तो उनसे विनती करिए कि आपको श्याम जल की अधिक जरूरत है, और अगर उनके पास होगा तो खाटू धाम का श्याम जल भी आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। इसके लिए आपको एक सफेद केन जो होती है जल वाली, जिसमें हम गंगा जल भर के लेके जाते हैं, वो अपने साथ लेकर जाना होगा, और उसमें आप बाबा श्याम का जल लेकर आ सकते हो खाटू धाम से। चूंकि श्याम जल आप पहले ले चुके हो अपने घर के आसपास के मंदिर में से, तो उस जल को आप पूरा तरह से आप उसको यूज कर लीजिए। यूज करने के बाद बाबा श्याम का जो खाटू धाम से लेकर आए हैं, वो जल को आप अपनी माता जी को या अपने परिवार में जो सदस्य जिस रोग से ग्रसित है उनको उसी तरह से पिलाइए जिस तरह से मैं अभी बता चुका हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आप श्याम कुंड में स्नान करेंगे तो श्याम कुंड के स्नान के जल को सेवन नहीं करना है। आपको बता दें, श्याम कुंड के जल में सिर्फ स्नान करना है, और श्याम कुंड का थोड़ा सा जल अपने साथ अलग से लेकर आइए। मतलब कहने का मतलब है 2 कैन आपके पास होना चाहिए। एक श्याम कुंड का जल आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा, और एक आपके पास श्याम बाबा का जल होना चाहिए। दोनों जल अलग अलग है। श्याम कुंड के जल को करना क्या है, श्याम कुंड के जल से को अपने घर में लाकर छिड़कना है। जैसे गंगा जल हम अपने घर में छिड़कते हैं, और श्याम का जो जल होता है, जो कुंड वाला जो जल होता है, वो जब आप सुबह शाम की जब बाबा की पूजा करते हैं उस टाइम में अपने घर में थोड़ा थोड़ा जल को छिड़क देना है सभी जगह। तो इससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी, मतलब आपका घर पवित्र हो जाएगा। श्याम कुंड के जल को अगर आप छिड़क देते हो तो आपके घर में जो भी सदस्य है वो मान लीजिए खाटू धाम नहीं जाने के लायक है, स्थिति में नहीं है कि वो खाटू धाम जा पाए, श्याम कुंड में स्नान कर पाए, ऐसी स्थिति में नहीं है, तो क्या करना है, आपको श्याम कुंड का जल आप खुद जाइए खाटू धाम, वहां पे श्याम कुंड में स्नान करिए, उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करिए, उसके बाद श्याम कुंड से थोड़ा जल लेकर आ जाइए कैन में। उस जल को क्या करना है, जो स्नान आप अपने घर में करते हैं स्नान, तो बाल्टीन में आप जिस तरह से गंगा जल मिला देते हैं एक पूरी बाल्टीन में, तो पूरा जल पवित्र हो जाता है, और उससे हम स्नान कर लेते हैं। तो हमें गंगा जल, जैसे गंगा में स्नान करते हैं उस तरह से हमें ऐसा पवित्रता महसूस होती है। उसी प्रकार से श्याम कुंड का जल जो होता है, आप एक ढक्कन जल अपनी पूरी बाल्टीन में डाल के, जो भी रोग से ग्रसित है, जो वैसे तो डॉक्टर का इलाज आपको देना ही देना है, वो तो कंटिन्यूसली रखना है, परंतु देखिए ये बाबा श्याम का एक विशेष चमत्कार है, उपाय है कि श्याम कुंड के जल से बहुत सारे ऐसे मरीज जो थे, जो कि चर्म रोग से परेशान थे, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये बाबा श्याम की ही कृपा है। आपको करना क्या है, श्याम कुंड का जो जल होता है वो एक बाल्टीन पानी में एक ढक्कन या जो भी है आपके हिसाब से वो डाल के उससे उस व्यक्ति को स्नान करना है। आपके घर में कोई भी सदस्य है उस जल से कोई भी स्नान कर सकता है। को जिस प्रकार से श्याम कुंड के जल में हम नहाते हैं, उसी प्रकार से हमें घर में श्याम कुंड जल की एक महत्ता महसूस होती है, एक जो पवित्रता होती है वो महसूस होती है श्याम कुंड के जल में स्नान करने से। तो इस तरह से श्याम कुंड का जल का स्नान भी हो जाएगा, और जो व्यक्ति है खाटू धाम जाने की स्थिति में नहीं है, वो उस जल से स्नान भी कर लेगा। तो ये तो हो गई एक बात। अब आप खाटू धाम में अगर परिवार के साथ गए, वहां से जल लेके आ गए, तो जल लाने के बाद इसी तरह से हर रोज उनको स्नान कराइए उस जल से। घर में आप श्याम कुंड का जब जल लेकर आते हो तो श्याम कुंड के जल को इसी प्रकार से आपको उपयोग करना है। श्याम कुंड में तो आप एक बार बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले आपने स्नान कर लिया, उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन किया, अब घर आ चुके हो। घर आने के बाद आपको अगर किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई भी तकलीफ है, तो श्याम कुंड के जल को अपनी बाल्टी में मिलाकर उस बाल्टी से हर रोज स्नान करना है। अब देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके
फर्क महसूस होने लगेगा और श्याम बाबा की कृपा बनने लगेगी। तो इतना काम आप कर लीजिए। श्याम कुंड का जल और श्याम जल दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही बहुत ही पवित्र जल हैं। दोनों ही आपकी जीवन में सकारात्मकता लाती हैं। आपके जीवन में कोई भी परेशानियां होती हैं या शरीर से रिलेटेड कोई भी रोग या दुख होता है, सभी को वो दूर करती हैं। तो श्याम जल को आप सेवन करिए और श्याम कुंड के जल से स्नान करिए। इससे बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी। तो स्किन से रिलेटेड जो दिक्कत थी, देखिए जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तो डॉक्टर को दिखाना नहीं है, चेक नहीं कराना। देखिए डॉक्टर जो हार जाते हैं, डॉक्टर की दवा खाते खाते जो परेशान हो जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही साधारण और चमत्कारिक ये उपाय है। आप एक बार ये कर सकते हैं और इससे आपको जरूर लाभ होगा। और पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ ये उपाय को करना है। आप लोग इस वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा। अगर वास्तव में घर में परेशानी है आपके, तो एक बार सभी जगह से हार चुके हैं, तो बाबा श्याम के दरबार जाकर एक बार इस तरह से आप करिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।